हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइग्रेटेड बर्ड। और मैं आपका दोस्त जुगल सोलंकी। और मैं आज जा रहा हूँ एक रोड ट्रिप पे। इंग्लैंड के अंदर साउथ में है कॉर्नवॉल, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और हम लोग हैं तकरीबन 3 नाइट्स एंड 4 डेज और अलग अलग जगह पे जाने वाले हैं और अलग अलग जगह पे स्टे भी करने वाले हैं। तो आइए चलिए आपको मैं दिखाता हूँ ये इंग्लैंड का बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट। और लगे रहिए पूरे वीडियो तक और आखिर तक। और कमेंट, लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। तो हम अभी निकले हैं लेस्टर से। तकरीबन 5 या 5.5 घंटे का जर्नी है यहाँ से। अगर ट्रैफिक नहीं रहे तो 5 घंटे में ही पहुंच जाएंगे। आप चाहे तो बस से भी जा सकते हैं यहाँ पे, या ट्रेन से भी जा सकते हैं। और वहाँ पे एक बार ट्रेन से पहुंचने के बाद आप बहुत सारे वहाँ जो इंटरनल ट्रेन और बसेस चलती है वो ले सकते हैं आप। You can reach at Cornwall by train और बस। आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से इजीली पहुंच सकते हो। या फिर अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो लेस्टर से 5 घंटे का ड्राइव है कॉर्नवॉल तक पहुंचने का। और अगर आप लंदन से आ रहे हो तो 4.5 घंटे का ड्राइव है। बहुत ही कंफर्टेबल ड्राइव है यहाँ तक। और ये है कॉर्नवॉल के डेस्टिनेशन जो हमने कवर किए थे। पहला डेस्टिनेशन था हमारा टिंटेंजल विलेज और लास्ट ईडन गार्डन। टोटल 9 जगह पे हम गए थे। और इस हर जगह बहुत ही ब्यूटीफुल है और आप एक भी जगह मिस नहीं कर सकते। तो टोटल 4 दिन की जर्नी में डे 1 पे हम गए टिंटेंजल और बॉस कैसल विलेज। और डे 2 पे हम गए विलकोट्स माइंस और सेंट आइव्स टाउन। और जो तीसरा दिन था वो हम गए मीनाक थिएटर, सेंट माइकल माउंट्स और पेंजेंस टाउन। और चौथा दिन लास्ट डे पे मैरीटाइम म्यूजियम, फालमाउंट और ईडन गार्डन, जो कि एक बहुत ही बढ़िया साइट है। तो चलो आपको दिखाता हूँ पूरा टूर हमारा कॉर्नवॉल का। देखते रहिए और वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। और जो ये ड्राइव थी वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी। छोटे छोटे रास्ते थे और यही एक ब्यूटी है कॉर्नवॉल की। आफ्टर 5 आवर जर्नी फर्स्ट वी रीच टू टिंटेंजल विलेज। ये विलेज एक लेजेंड किंग ऑथर से काफ़ी जुड़ा हुआ है और काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है। और पूरा विलेज बहुत ही ब्यूटीफुल है, पूरे पत्थरों में घर है। और ये पोस्ट ऑफिस है, बहुत ही फेमस है। 300-400 साल पुरानी पोस्ट ऑफिस है। आप देख सकते हैं अभी भी पूरी ब्यूटीफुल दिखती है। और ये विलेज के कुछ फोटोग्राफ्स जो मैंने क्लिक किए थे पूरी साइट विजिट में हमारे। और एक छोटा सा चर्च भी है विलेज के अंदर। और एक ही रोड है पूरा मेन रोड। और यहाँ पे आता है किंग ऑथर सेंटर। ये म्यूजियम है किंग ऑथर का। और बहुत ही ब्यूटीफुल कंपाउंड वॉल है पूरे टिंटेंजल विलेज में जो घर है उसकी। तो ये नाइस। उसके बाद हम गए वहाँ पे एक कैसल है, टिंटेंजल कैसल, जो किंग ऑथर से जुड़ी हुई है और काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है। तो यहाँ पे जाने के लिए आपको टिकट लगेगी। और ये जो है पूरा विलेज वो है अटलांटिक कोस्ट के नज़दीक है। तो आप अगर ट्रैवल करते हो तो आपको ब्यूटीफुल सी व्यूज़ मिलेंगे। और ये पूरा जो एरिया है वो पूरा माउंटेन एरिया है, मतलब कि क्लिफ है। और उसको ऊपर चढ़ने के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स है। तो ये पूरे वुडन स्टेप्स है जो बहुत सारे जो माउंटेन्स क्लिफ्स है सी के नज़दीक उसको कनेक्ट किए। काफ़ी डिफ़िकल्ट चढ़ाई है, बट आपको ये जो टिंटेंजल कैसल है वो मिस नहीं करनी चाहिए अगर आप ये विलेज के अंदर जा रहे हैं तो ये पूरी कैसल है, आप देख सकते हो। अभी पूरी र्यून है, मतलब कि टूटी हुई है कुछ ऐसे परफेक्ट से। पहले मैं गया तो मुझे लगा कि ऐसे ब्यूटीफुल कैसल रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था ये। और बहुत साल पुरानी है कैसल का जो र्यून्स है, मतलब कि टूटी हुई जगह है, पूरी टूटी फूटी जगह। टिंटेंजल कैसल में जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे वैसे आपको बहुत बेहतरीन नज़ारे और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन टॉप पे आपको ये किंग ऑथर का स्टेचू देखने को मिलेगा। और यहाँ से आप रिटर्न करके वापस जा सकते हो कोस्टल पाथ की तरफ। जो कोस्टल पाथ है ये कैसल का जहाँ से एंट्रेंस है वहाँ से लेके जो टिंटेंजल गाँव है उसके पीछे की तरफ ये पूरा रास्ता जाता है। और ये पाथ पे आप अगर वॉक करोगे तो आपको पूरे जो अटलांटिक सी है उसका पूरा व्यू मिलेगा। आप देख सकते हो ये कोस्टल पाथ है। और ये पूरा पाथ गांव के पीछे की साइड पे निकलता है। तो आप अगर गांव में स्टे कर रहे हो तो आपकी होटल की तरफ आप निकलोगे।
तो टिंटेंजल विलेज ख़त्म होने के बाद हम जा रहे हैं अभी एक और ब्यूटीफुल विलेज, बहुत छोटा सा विलेज है, बॉस कैसल। बॉस कैसल टिंटेंजल से तकरीबन 10 मिनट की ड्राइव पे है और 10 माइल है। तो ये विलेज पे जाने का जो रास्ता है वो वही नैरो कंट्री साइड रोड है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप देख सकते हैं पूरा रास्ता ऐसे स्टोन हाउस और पूरी ग्रीनरी आपको दिखेगी पूरे रास्ते में। और पार्किंग स्पेस में हमारी गाड़ी रखने के बाद हम निकल चुके हैं बॉस कैसल विलेज की गलियों में। ऐसे तो बहुत छोटा सा विलेज है और एक ही रास्ता जाता है, यही रास्ता है बीच में जो जा रहा है, और उसके बाद जो चालू होता है वो कोस्टल पाथ है। बॉस कैसल विलेज कॉर्नवॉल में एक वन ऑफ द ब्यूटीफुल विलेजों में से एक है और यूके के अंदर भी एक ब्यूटीफुल विलेजों में से एक विलेज गिना जाता है। ये विलेज के जो मोस्ट ऑफ घर है वो स्टोन्स में है और स्लोपिंग रूफ है और दो तरफ इसके हिल स्लोप है और बीच में से रिवर जाती है जो अटलांटिक सी को मिलती है। ये विलेज आप 2 या 3 घंटे में घूम सकते हो पूरा का पूरा, इतना बड़ा विलेज भी नहीं है, मे भी 1-1.5 घंटे में ही घूम सकते हो। लेकिन अगर आप लाइट हाउस की तरफ जाते हो, जो कोस्टल वॉक है वो लेके जाते हो आगे तक, तो थोड़ा टाइम लगता है और वो थोड़ा ऊपर की साइड पे है और नैरो कच्चा रास्ता है पूरा वहाँ तक जाने के लिए, लाइट हाउस तक जाने के लिए। तो विलेज देखने के बाद हम जा रहे हैं लाइट हाउस की तरफ और ये है कोस्टल पाथ। बहुत ही कच्चा रास्ता है, नैरो है और पूरी ग्रीनरी से कवर है और उसके एक साइड पे पूरा वैली है और सी व्यू आपको देखने को मिलेगा। आप देखोगे यहाँ से तो पूरा अटलांटिक सी देखने को मिलेगा आपको यहाँ से, और पूरी एजिस पे ऐसे फ्लावर्स भी है बहुत जगह पे। तो ये कोस्टल पार्क में आप कहीं पे भी रुक जाओ आपको हर जगह से सी व्यू ही दिखेगा और वो भी ब्यूटीफुल। तो ये कोस्टल पाथ हम लिया और हम लाइट हाउस तक गए, जहाँ पे पहुँचने के लिए हमें तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग गया। तो ये पूरा व्यू है कोस्टल पाथ से। एक घंटे वॉक के बाद हम पहुंच गए हैं ये लाइट हाउस की तरफ, सबसे टॉप पॉइंट, और यहाँ से फिर आगे कुछ नहीं है। तो फिर हम यहाँ पे 15-20 मिनट रुके और उसके बाद निकल गए। आज है हमारी रोड ट्रिप का दूसरा दिन और हम जा रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया और सुंदर टाउन सेंट आइव्स। सेंट आइव्स जाने से पहले हम एक छोटी सी जगह पे रुकेंगे, उसका नाम है विलकोट्स माइन, यानी कि ये बहुत पुरानी खदान है और उनके स्ट्रक्चर्स आज भी जो अटलांटिक सी कोस्ट लाइन है उसके वहाँ पे है और बहुत ही ब्यूटीफुल साइट है। तो उसके लिए हमने ये कंट्री साइड के रोड लिए, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ब्यूटीफुल और काफ़ी पीसफुल रोड्स है ये। यहाँ पे बहुत कम व्हीकल्स आते हैं। तकरीबन 1 घंटे की जर्नी करके हम पहुंच गए विलकोट माइंस। तो ये है विलकोट्स माइन। ये जो विलकोट्स एरिया है और जो उसका स्ट्रक्चर है, जो मशीन एरिया जो है, वो पूरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है। और ये जो माइंस थी वो 1800 सेंचुरी में चालू हुई थी, तकरीबन 90 साल तक। उसके बाद उसको बंद किया गया और वापस से यही माइन को 1911 से लेके 1913 तक शॉर्ट टाइम के लिए खोला गया था, उसके बाद वापस से बंद कर दिया। तो ये पूरा ब्यूटीफुल एरिया है और जो साइट है पूरा, और उसके आसपास की जो लैंडस्केप है ये पूरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और ये साइट फोटोग्राफी के लिए भी बहुत ही बेस्ट है। स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ है और एक स्ट्रक्चर जो है क्लिफ के ऊपर है, यानी कि नीचे की तरफ है। और आप देख सकते हो जो ऊपर है वो मशीन रूम है और नीचे वो शाफ्ट एरिया है ये।
तो ये जो शाफ्ट है उसको लग के ये कोस्टल पाथ जाता है। कोस्टल पाथ बहुत सारे टाउन को कनेक्ट करता है और समर में बहुत सारे टूरिस्ट ट्रैकिंग को जाते हैं, यही रूट लेके जाते हैं। विलकोट्स माइन पे तकरीबन 1.5 घंटे बिताने के बाद कंट्री साइड रोड से हम निकले सेंट आइव्स टाउन की तरफ। तकरीबन 35 मिनट का ड्राइव था हमारा, पर ब्यूटीफुल रिफ्रेशिंग ड्राइव था इस रोड पे। तो जैसे ही पहुंचे हम सेंट आइव्स में, पहले हम हमारी होटल गए और वहाँ पे मैंने मेरी गाड़ी पार्क कर दी और उसके बाद जो टाउन था वहाँ तक जाने के लिए कोस्टल पाथ लिया। जो कोस्टल पाथ है वो पूरा जो अटलांटिक सी है उसके साइड से ही जाता है। कोस्टल पाथ से टाउन तक पहुँचने के लिए तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगता है। और ये जो कोस्टल पाथ है ये कभी मिस नहीं करना चाहिए। अगर आप सेंट आइव्स में है तो कोस्टल पाथ से ही आप टाउन तक जाइए। यहाँ से आप अगर जाओगे तो आपको अमेजिंग ब्यूटी, जो कोस्टल ब्यूटी है वो आपको देखने को मिलेगी। और ये है पोर्ट मिनिस्टर बीच, वेरी ब्यूटीफुल सैंडी और पूरा ब्लू वाटर, और ये टाउन के काफ़ी नज़दीक है। कोस्टल पाथ पे 1-1.5 घंटे की वॉक के बाद हम पहुंच चुके हैं सिटी सेंटर में। यह है सेंट आइव टाउन का सिटी सेंटर। सेंट आइव्स टाउन का सिटी सेंटर काफ़ी छोटा सा है, जो हमने आई थिंक आधे से पौने घंटे में पूरा कवर कर लिया बाय वॉक। और उसके बाद हम चले गए पोर्ट साइड पे, और यहाँ पे हमने एक छोटी सी फेरी ली जो कि हमें ले गई समुंदर में, जहाँ पे सील्स रहते हैं। तकरीबन आधे घंटे की बोट राइड के बाद हम ऐसे एरिया में पहुँचे जहाँ पे बहुत सारे सील सोए थे। आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर बहुत सारे सील जो है वो जो पत्थर है उनके बीच में सोए हुए हैं। और तकरीबन ये जो सील्स थे उसकी जो लेंथ थी वो 5 से 6 फुट थे, और बहुत सारे जो सील्स थे वो समुंदर में तैर भी रहे थे। तो जो लोकल बोट वाला था उसने ये एरिया में तकरीबन हाफ एन आवर बोट रोकी और सबको सील्स दिखाए। सेंट आइव से हम निकल चुके हैं और ये हमारे तीसरे दिन की रोड ट्रिप है कॉर्नवॉल के अंदर। और आज के दिन हम जा रहे हैं सेंट माइकल माउंट, मिनाक थिएटर और पेंजिन्स टाउन। सेंट आइव से तकरीबन 40 मिनट की ड्राइव करके हम पहले पहुंचे सेंट माइकल माउंट्स, और वहां तक पहुंचने के लिए हमने कंट्री साइड के रोड ही लिए
instead of district highway or motorways. सेंट माइकल्स माउंट एक छोटा सा रॉकी आइलैंड है जिसके ऊपर एक कैसल है और एक चर्च है। और ये टीनी आइलैंड है वो मैरेजियन नाम का जो टाउन है उससे तकरीबन 400 या 500 मीटर की दूरी पे है और पूरा समुंदर से कट हो जाता है जब हाई टाइड आती है तब। जब लो टाइड आती है तभी एक पाथवे खुलता है, इस पाथवे से आप यहाँ तक जा सकते हो। जब आप ये आइलैंड पे आते हो तो जो नीचे का एरिया है पूरा, जो ये बिल्डिंग्स है, हाउसेस है, वो फ्री है देखने के लिए। लेकिन आपको अगर वो कैसल तक जाना है और चर्च देखना है वहाँ पे तो आपको उसके लिए फीस पे करनी पड़ेगी, जिसका काउंटर नीचे ही है। जब हम इस आइलैंड पे पहुंचे तभी लो टाइड था और जब हम रिटर्न हो रहे थे टाउन की तरफ उस टाइम पे हाई टाइड शुरू हुआ और पाथवे पे पानी भरने लगा और पाथवे गायब होने लगा। तो हमने जल्दी जल्दी में यहाँ से निकले। तो ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी पड़ती है कि जब लो टाइड रहा और थोड़ी सी भर्ती हुई है तभी आप जल्दी से इस आइलैंड से निकल जाओ। और दूसरा ऑप्शन ये रहा कि आप ये आइलैंड पे बोट से टाउन की तरफ जा सकते हो। सेंट माइकल्स माउंट के बाद हम निकल चुके पेंजेंस टाउन की तरफ। हमारे पास साइकिल थी तो हमने साइकिल निकाली और साइकिल से ही पेंजेंस टाउन की तरफ गए। पेंजेंस टाउन जो है वो तकरीबन 8 या 9 माइल की दूरी पे है और अगर आप बाई कार जाते हो तो 10 मिनट का रास्ता है और अगर आप साइकिल से जाते हो तो आधे घंटे का रास्ता है। तो ये टाउन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये टाउन को हमने जस्ट जो कोस्ट लाइन थी वहीं से ही देखा है। तो हम वाटर फ्रंट पे ही थे मोस्ट ऑफ टाइम। पेंजेंस टाउन की अमेजिंग बाइक राइड के बाद हम निकले द मीनाक थिएटर। मीनाक थिएटर पेंजेंस टाउन से तकरीबन 30 मिनट की ड्राइव पे है। तो ये मीनाक थिएटर हमारी रोड ट्रिप के तीसरे दिन का लास्ट डेस्टिनेशन है और ये एक ओपन एयर थिएटर एक क्लिफ के ऊपर है और वहाँ से आपको एक अमेजिंग अटलांटिक सी का पूरा व्यू मिलेगा। और ये जो थिएटर है वो एक लेडी ने बनाया था जिसका नाम है रोवेना कैड और ये अकेली औरत ने पूरा थिएटर ये बनाना चालू किया था बहुत साल पहले। उसके बाद लोग उसमें जुड़ते गए और आज एक अमेजिंग एंड पॉपुलर डेस्टिनेशन के रूप में कॉर्नवॉल में है। और यहाँ पे हर साल बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। तो अगर आप ये विजिट करना चाहते हैं तो आपको एडवांस बुकिंग करना ज़रूरी है। तो आज भी ये थिएटर में बहुत सारे ड्रामा परफॉर्मेंस होते हैं और यूके के बड़े बड़े आर्टिस्ट अपना परफॉर्मेंस यहाँ पे करते हैं। तो ये पूरा फंक्शनल थिएटर है। मीनाक थिएटर पे तकरीबन 2 घंटे बिताने के बाद हम गए एक बाजू में ही बीच है, उसका नाम पोर्ट कर्नो एक सैंडी बीच है। और अगर आप मीनाक थिएटर से चल के आ रहे तो नीचे स्टेप्स है नीचे जाने के लिए। और अगर आपको कार से आना है तो नीचे पार्किंग स्पेस है, वहाँ पे आप अपनी कार पार्क करके थोड़ा चल के यहाँ पे आ सकते हैं।
तो ये एक सैंडी बीच है और काफ़ी सेफ भी है और एक परफेक्ट स्पॉट है फैमिली पिकनिक के लिए। हेलो फ्रेंड्स, चौथे दिन की रोड ट्रिप में आपका स्वागत है और हम अभी जा रहे हैं फॉल माउंट और ईडन गार्डन। फॉल माउंट में हम देखेंगे एक मैरीटाइम म्यूजियम है और ईडन गार्डन जो है वो एक ह्यूज लैंडस्केप एरिया है जहाँ पे बड़े बड़े डॉम्स हैं। तो वो भी एक ब्यूटीफुल साइट है और फेमस साइट है कॉर्नवॉल के अंदर। तो पहले हम जाएंगे फॉल माउंट म्यूजियम। सो फॉल माउंट का ये जो मैरीटाइम म्यूजियम है वो बहुत ही फेमस है कॉर्नवॉल के अंदर और इसको देखने के लिए आपको टिकट खरीदनी पड़ेगी। और दूसरा है कि इसका पूरा जो कॉम्प्लेक्स है वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल है, पूरे स्ट्रक्चर्स है वो वुडन्स में है, तो ये भी बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। तो ये देखने के लिए तकरीबन आपको 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। तो इसका जो कलेक्शन है वो बहुत ही ह्यूज है, बहुत ज़्यादा कलेक्शन है, जो शीप से छोटे छोटे बोट से और उसके जो आर्टिकल्स है वो काफ़ी है यहाँ पे। और अगर बच्चों के साथ जा रहे तो ये म्यूजियम जरूर जाए कॉर्नवॉल के अंदर। वैसे तो म्यूजियम इतने पसंद नहीं आते, मुझे बोरिंग लगते हैं, लेकिन ये म्यूजियम था काफ़ी बहुत बढ़िया था क्योंकि ये मैरीटाइम म्यूजियम है और मोस्ट ऑफ टाइम मुझे जो मैंने बचपन बिताया है वो समंदर की साइड पे बिताया है। तो समंदर की साइड पे बिताने की वजह से मुझे बोट्स और जो एडवेंचरस स्टोरियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आती है, यही चीज़ इसमें है। इस म्यूज़ियम के अंदर एक टाइटैनिक सेक्शन है जहाँ पे टाइटैनिक कैसे बनी थी और कैसे डूबी थी और क्या क्या स्टोरियाँ थी टाइटैनिक्स की, वो सब यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं। तो वो सेक्शन देखना ज़रूरी है, अगर आप जाओ तो वो सेक्शन ज़रूर देखिए। कुछ बड़ा सेक्शन नहीं है, बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो फॉल माउंट के बाद हम निकले एडन प्रोजेक्ट की तरफ। एडन प्रोजेक्ट फॉल माउंट से तकरीबन 1 घंटे का ड्राइव है। तो ईडन प्रोजेक्ट है वो है अपने लैंडस्केप और जो प्लास्टिक डोम्स है, ह्यूज प्लास्टिक डोम्स, उसके लिए काफ़ी फेमस है और हर साल लाखों की संख्या में यहाँ पे टूरिस्ट विजिट करते हैं। जो भी लोग कॉर्नवॉल में आते हैं वो ज़रूर ये साइट देखने के लिए आते हैं। 2001 में ओपन हुआ ये ईडन प्रोजेक्ट 13 हेक्टर लैंड में फैला हुआ है और इसमें 2 डोम्स के कॉम्प्लेक्स है, एक है नेचुरल एनवायरमेंटल और दूसरा है मेडिटेरियन बायोम्स। इन दोनों डोम्स के अंदर बहुत सारी ट्रीज की स्पीसीज जो यूके में नहीं है उसको लगाया गया है, उसको डिस्प्ले किया गया है। और पूरी साइट पे बहुत सारी फ्लावर स्पीसीज है और बहुत सारे वुडन स्कल्पचर है, स्टेच्यूज है और बहुत सारे कैफेज भी है इसके अंदर। और तकरीबन 3 से 4 घंटे आपको लग जाएंगे पूरा साइट एरिया कवर करने के लिए। और इसको आपको एंट्री के लिए आपको तकरीबन 25 पाउंड के आसपास पर पर्सन फीस पे करनी पड़ेगी। ये डोम्स के अंदर बहुत सारे प्लांट्स और श्रब्स दूसरी कंट्री से आए, खास करके ये जो है ट्रॉपिकल आइलैंड्स के ट्रीज और श्रब्स है। और ये ट्रीज और श्रब्स को हाई टेम्परेचर, मतलब कि ट्रॉपिकल आइलैंड के जो टेम्परेचर रहता है वही टेम्परेचर पे रखते हैं और उसके लिए पूरा वेंटिलेशन सिस्टम यहाँ पे बनाया गया है। और ये जो डोम्स की कंस्ट्रक्शन सिस्टम है काफ़ी सिंपल है, इनको ट्यूब में बनाया गया है, हेक्सागोनल शेप का एक यूनिट है और पूरे डोम्स में रिपीट होता है। ये स्ट्रक्चर सिस्टम के ऊपर एक प्लास्टिक की शीट है, वो पूरे डोम्स को कवर करती है। ये इनफ्लेटेबल है, इसमें हवा भरते हैं वो लोग, उसका वेंटिलेशन सिस्टम है, वहाँ से हवा जाती है और पूरी शीट फूल जाती है। और ये डोम्स के अंदर बहुत सारे ऐसे ब्रिजेस बनाए उन्होंने ऊपर तक, टॉप तक पहुँचने के लिए। दोस्तों, अगर आप कॉर्नवॉल के अंदर है तो ईडन प्रोजेक्ट जरूर जाइए, ये जरूर देखिए, बहुत अमेजिंग साइट है। और इसके बाद हम निकले लेस्टर की तरफ और हमने 4 दिन का हमारा जो रोड ट्रिप था कॉर्नवॉल का वो फिनिश किया।
इस रोड ट्रिप में बहुत मज़ा आई। एक अलग इंग्लैंड देखा हमने, जो साउथ का पार्ट है वो काफ़ी ब्यूटीफुल है। और अगर आप इंग्लैंड के अंदर हो तो कॉर्नवॉल ज़रूर जाइए, ये जगह ज़रूर देखिए। कुछ जगह हमने मिस किया लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं था देखने के लिए, तो आप ज़रूर जाइए। थैंक यू।